गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। अभी हाल फिलहाल एक मुद्दा जो आपने देखा होगा, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रही है। एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, रेलवेज़ के हैं, डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट और साथ में जो टीचर्स हैं। और जैसे अगर मैं कुछ टीचर्स का नाम भी लूँ तो राकेश यादव सर हैं, नीतू मैम हैं, एक अभिनव सर हैं, और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो वहाँ पे, और तकरीबन कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में टीचर्स होंगे जो जंतर मंतर पर इस वक्त धरना दे रहे हैं स्टूडेंट्स के हक के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपने देखा ही होगा, हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो रहा है, 4-4 साल तक लटकी रहती हैं भर्तियाँ, और भी बहुत सारी धांधलियाँ देखने को आपको मिलती हैं इसमें। तो टीचर्स लोगों ने जो ये कदम उठाया है कि डीओपीटी से बात की जाए, और डीओपीटी से उन्होंने बात करने की कोशिश भी की है। लास्ट 2-3 डेज़ में वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए भी गए थे। शायद ये मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, इसका मैं श्योर नहीं कह सकता अभी, मगर मंत्रालय में वो गए थे और कुछ स्टूडेंट्स का पक्ष उन्होंने रखा, और उनका जो जवाब आया है तो अभी तक टाल मटोल करने जैसा ही जवाब है। कोई कॉन्क्रीट कोई रिटर्न में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर नहीं किया कि हम आपकी बातों को मानेंगे, या फिर इस टाइम फ्रेम कोई टाइम फ्रेम दिया हो कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ों को लागू कर देंगे। तो एक विश्वास की कमी जो है डीओपीटी मंत्रालय से साफ साफ झलक रही है कि स्टूडेंट्स का भी ट्रस्ट नहीं है, टीचर्स भी परेशान हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट परेशान रहेगा तो टीचर्स अपने आप भी परेशान रहेगा। एक और मुद्दा साथ साथ यूपीएससी स्टूडेंट्स का आपने देखा, वो 4-5 साल से चल रहा था जो न्यूज़ में, कि कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट इन स्टूडेंट्स को मिले। एसएससी के छात्र भी उसमें आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे। एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स भी 2-3 साल परेशान हुए। आर्मी के स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, उनको उन्होंने टीओडी दे दिया। और भी काफ़ी एग्जामिनेशन जैसे रेलवेज में हैं या अदर एग्जामिनेशन, उनमें एज रिलैक्सेशन की डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे थे कि कोविड 2 वर्ष उनके जो ख़राब हुए हैं तो उनको कंपनसेट किया जाए। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन मिली और कुछ में नहीं मिली। जिनमें नहीं मिली वो यूपीएससी भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पे। तो इस एग्ज़ाम में भी राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। और अभी ये जो लास्ट 2-3 डेज से जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, मुझे लगता है कि सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को भी वहाँ जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स के साथ मिलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना पक्ष भी वहाँ पे रखें। और जितना हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जितने भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, वो सभी जो है सभी में कुछ ना कुछ धांधलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलता है। लास्ट टाइम एक पूजा खेड़कर का केस था, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे निकल करके आते हैं जिसमें पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो यूपीएससी स्टूडेंट्स को अपना पक्ष रखना चाहिए कि कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट उन्हें मिल जाए, और या फिर एज रिलैक्सेशन कुछ मिले, ताकि दोबारा से वो एग्ज़ाम्स को दे सकें। और जो टीचर्स अभी जंतर मंतर पे जो बच्चों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है जुलाई का ही मंथ था, 28 जुलाई था वो, जिस दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट हुआ था, और 3 बच्चे जो थे उनकी लाइब्रेरी के बेसमेंट में डूबने से डेथ हो गई थी। तो ये वही समय है, वही दौर है कि स्टूडेंट्स फिर दोबारा से जो है सड़कों पर हैं, टीचर्स भी सड़कों पे हैं उनके साथ, और ताकि उन्हें
न्याय मिल सके और डीओपीटी मिनिस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा जो है मतलब एक प्रेशर है अभी हाल फिलहाल कि उन्हें जो भी टीचर्स की डिमांड है, जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, उन्हें मान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है सिस्टम में जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है वो सभी ख़त्म हो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें उनका हक मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।